मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास। सभी बच्चे ध्यान से सुने कि आज इंग्लिश की ये ऑनलाइन क्लास शुरू की जा रही हैं, जिसमें हम लेसन नंबर 1 सप्लीमेंट्री में लेसन नंबर 1 गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर शुरू करने वाले हैं। सप्लीमेंट्री रीडर से ये बच्चों लेसन नंबर 1 है, जिसकी आज हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी, जिसका नाम है गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर। गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला। गांधी जी के बारे में आप सभी बच्चे जानते ही होंगे कि उनका एक आश्रम था जिसको हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर बीमार लोगों की देखभाल की जाती थी। हॉस्पिटल था उसी के अंदर, वहाँ पर बीमार लोगों की देखभाल की जाती थी। तो इस लेसन के अंदर ये बताया गया है कि गांधी जी किस प्रकार बीमार व्यक्तियों की देखभाल करते थे और कैसे उनकी छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखते थे। इस लेसन के अंदर हम गांधी जी के जो नर्सिंग के कार्य हैं, सेवा करने के जो कार्य हैं, गरीब लोगों को देखने के जो कार्य हैं, वो सब इसमें आपको बताए जाएंगे। तो अब लेसन नंबर 1 शुरू करने वाले हैं बच्चों। सभी थोड़ा ध्यान से देखें। एक बार वीडियो समझ में नहीं आती है तो इसको 2 बार अभी आप देख सकते हैं। शुरू करेंगे, ठीक है। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमार लोगों की देखभाल करने वाले प्रथम श्रेणी के परिचारक थे, नर्स थे। नर्स का मतलब होता है बच्चों परिचारक, जो हॉस्पिटल के अंदर बीमार लोगों को देखभाल करने का कार्य करते थे, उनको नर्स कहते हैं। नर्स आपने सुना होगा कि अधिकतर लेडीज़ होती हैं, किंतु यहाँ पर गांधी जी भी एक नर्स का ही काम कर रहे हैं, जिसकी हिंदी है परिचारक। गांधी जी बीमार लोगों के लिए प्रथम श्रेणी के परिचारक थे, या बीमार लोगों को देखने की प्रथम श्रेणी के परिचारक थे। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए माइस्ट्री। उन्होंने ये नर्सिंग का कोर्स या सेवा करने का कार्य या परिचारक का कार्य कहाँ से सीखा, यह एक रहस्य बना हुआ था। उन्होंने नर्सिंग का कार्य कहाँ से सीखा, यह एक रहस्य बना हुआ था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल। वह निश्चित रूप से कभी नर्सिंग स्कूल में नहीं गए थे। निश्चित रूप से वह कभी नर्सिंग स्कूल में नहीं गए थे। एज इन मैनी अदर थिंग्स। दूसरे बहुत से लोग कहते थे कि वह नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ। जब उनके जीवन में नर्सिंग के कार्य की आवश्यकता पड़ी। दूसरे बहुत से लोग कहते थे कि जब उनके जीवन में इस कार्य की आवश्यकता हुई, ही लर्नेड इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से या अपने अनुभव से इस कार्य को सीख लिया। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से या अपने अनुभव से इस कार्य को सीख लिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। इन द आश्रम एट साबरमती। साबरमती के आश्रम में ऑल सिक पर्सन, सभी बीमार लोग, केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड ईयर्स। सीधे उनकी आँखों के सामने होते थे। साबरमती आश्रम में सभी बीमार व्यक्ति सीधे उनकी आँखों के सामने होते थे और वह स्वयं उनकी देखभाल करते थे। डॉक्टर होते थे, ऑफ कोर्स, वास्तव में कंसल्टेड, सलाह देने के लिए। डॉक्टर वास्तव में सलाह देने के लिए ही होते थे। बट द केयर ऑफ द सिक, लेकिन बीमार लोगों की देखभाल गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन। गांधी जी स्वयं प्रबंध करते थे, लेकिन बीमार लोगों की देखभाल करने का प्रबंध गांधी जी स्वयं करते थे। इट वाज ए जोक, यह एक मजाक भी था। इट वाज ए जोक स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम। इट वाज ए जोक, यह एक मजाक भी था, विशेष रूप से आश्रम में रहने वाले नवयुवकों के बीच में। अर्थात आश्रम में रहने वाले नवयुवकों के बीच में यह एक मजाक भी था। दैट की
इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी, कि यदि तुम गांधी जी को देखना चाहते हो, एवरी डे प्रत्येक दिन, यदि तुम गांधी जी को प्रत्येक दिन देखना चाहते हो, एंड टॉक टू हिम और उनसे बातचीत करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स और उनकी हंसी मजाक के चुटकुले सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल, तो तुम्हें बीमार होना पड़ेगा, एंड गेट इनटू बेड और बिस्तर पर लेटना पड़ेगा, तो तुम्हें बीमार होकर बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि गांधी जी प्रत्येक दिन बीमार लोगों को देखने के लिए आते हैं। स्पेंट ए फ्यू मिनट्स, अपना कुछ मिनट, एट एवरी बेड साइड, प्रत्येक बिस्तर पर कुछ मिनट व्यतीत करते हैं, प्रत्येक बिस्तर पर कुछ मिनट व्यतीत करते हैं। हिमसेल्फ सा टू थिंग्स केयरफुली, ध्यानपूर्वक उनकी सभी चीज़ों को देखते हैं, ध्यानपूर्वक उनकी सभी चीज़ों को देखते हैं। एंड नेवर फेल टू क्रैक ए जोक और टू विद द पेशेंट, और कभी भी प्रत्येक पेशेंट को, प्रत्येक रोगी को बिना हंसी मजाक के चुटकुले सुनाए हुए नहीं जाते हैं, और कभी भी प्रत्येक मरीज को हंसी मजाक के चुटकुले बिना सुनाए नहीं जाते हैं। देयर वाज नो डे, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है, देयर वाज नो डे, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है, टू बिजी फॉर गांधी जी, गांधी जी के लिए, कोई भी दिन गांधी जी के लिए ऐसा नहीं होता था, टू अटेंड सिक पर्सन, जिसमें वह बीमार लोगों की देखभाल नहीं करते थे या बीमार लोगों को देखने के लिए नहीं आते थे। ठीक है बच्चों। देयर वाज वंस ए यंग लैड, एक बार एक नवयुवक था, एक बार एक नवयुवक था, हु वेंट डाउन, जो बीमार हो गया, विद डायसेंट्री, पेचिस से, एक बार एक नवयुवक पेचिस का बीमार हो गया। ही हैड डन हिज बेस्ट टू एक्स्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड, उसने आश्रम में मिलने वाले भोजन को खाने की स्वयं अच्छी तरह से आदत डाल ली, उसने स्वयं आश्रम से मिलने वाले भोजन की अच्छी तरह से स्वयं आदत डाल ली, बट फेल्ड, लेकिन वह आदत डालना चाहता था। दोबारा समझिए बच्चों। ही हैड डन हिज बेस्ट टू एक्सटेम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड, उसने आश्रम में मिलने वाले भोजन की स्वयं वह अच्छी तरह से आदत डालना चाहता था, बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गया। ही हैड ए ग्रेट लिकिंग फॉर कॉफ़ी, यह कॉफ़ी को बहुत अधिक पसंद करता था, बट इन द आश्रम, लेकिन आश्रम में, देयर वाज नो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं मिलती थी, फॉर हिम, नोर, किसी भी व्यक्ति को, वाज कॉफ़ी अलाउड, कॉफ़ी पीने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आश्रम में किसी भी व्यक्ति के लिए कॉफ़ी नहीं थी और ना ही कॉफ़ी पीने की इजाज़त थी। इन गुड टाइम, किंतु अच्छा समय था। ही गोट रिड ऑफ हिज डायसेंट्री, वह पेचिस से ठीक हो रहा था, वह पेचिस की बीमारी से छुटकारा उसको मिल गया था। दोबारा समझिए बच्चों। इन गुड टाइम, लेकिन अच्छा समय था कि उसे पेचिस से छुटकारा मिल गया था, एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और वह अब पहले की अपेक्षा ठीक हो रहा था, गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे, गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स, गांधी जी कुछ मिनट के लिए उसको देखने के लिए जाते थे, एवरीडे, प्रत्येक दिन, गांधी जी प्रत्येक दिन उसको कुछ मिनट देखने के लिए जाते थे, ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, अपने रोज़ाना घूमने के समय निकाल कर। दोबारा समझिए बच्चों। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, जो उनका रोज़ाना घूमने का समय होता था, गांधी जी प्रत्येक दिन उस समय से कुछ समय निकाल कर प्रत्येक दिन उसके पास जाते थे। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक ए टॉनिक, वे कुछ मिनट उसके लिए एक टॉनिक की तरह होते थे। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड,
वे कुछ मिनट उस गरीब नवयुवक के लिए, ठीक है बच्चों, वे कुछ मिनट उस गरीब नवयुवक के लिए एक टॉनिक की तरह होते थे। यहाँ तक ये आज कंप्लीट करा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का लेसन कल आपको दिया जाएगा। बच्चों इसमें अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा कर लें। सभी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, व्हाट्सएप पर मिलेंगी, किंतु आप जो है ध्यान से उसको देखते रहें। आज ये सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 1 गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर ये शुरू किया है और इसकी हिंदी इस वीडियो में आपको भेजी जा रही है। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक लाइन की हिंदी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसको आप सभी बच्चे देखें, एक बार में समझ में नहीं आती है तो 2 बार देखें, किंतु आपको ये जो हमें जानकारी हो जाती है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आप सभी बच्चों को कहता हूँ कि आप स्कूल के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करें। जिन बच्चों ने अभी अपना यूट्यूब चैनल SSMIC को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे स्कूल से पहुंचने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।